So lovely to see you all. देखिए, आज हम सभी आज का जो सेशन है वो कुल देवता के उपलक्ष्य में रखा गया है और हम सभी ये जानने के लिए आए हैं कि कुल देवता, कुल देवी, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। हम लोग आज ये जानने आए हैं कि कुल देवता, कुल देवी एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुल देवता, कुल देवी है कौन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बहुत कंफ्यूज हैं। एक्चुअल में वो पूजा जो कर रहे हैं वो कर किसकी रहे हैं, राइट? तो हम सबसे पहले चार चीजों में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, कुल देवता कुल देवी कौन होते हैं, इष्ट देवता कौन होते हैं, ग्राम देवता कौन होते हैं और क्षेत्रपाल कौन होते हैं। ठीक है, पहले हम ये चार टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे कि हमारे कुल देवता कुल देवी कौन है। ठीक है, लेकिन कुल देवता का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। जैसे हमारे घर का दरवाजा होता है, ठीक है, हमारे घर का दरवाजा यदि मजबूत होता है तो हम सुकून से सोते हैं, राइट? कि कोई चोर नहीं आएगा, कुछ नहीं होएगा, कोई हार्डशिप्स नहीं आएंगी बाहर से। ठीक है, हम बिल्कुल कैसे हैं, सेफ हैं। उसी तरीके से जो हमारे कुल देवता होते हैं वो हमारे घर के दरवाजे की तरह होते हैं, हमारे कुल के रक्षा करते हैं। ठीक है, हमारे एंटायर लीनिएज को वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारी जनरेशन टू जनरेशन को देखते हुए आए। यदि हमें हमारे कुल देवता पता है और हम अपने कुल देवता या कुल देवी की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में हम भी सुखमय जीते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के दरवाजे की तरह है। ठीक है, अगर हम अपने दरवाजे को मजबूत रखते हैं तो दरवाजा हमें बचाता है। उसी तरीके से यदि हमारा संबंध हमारे कुल देवता कुल देवी के साथ मजबूत है तो वो भी हमें बहुत सारी चीजों से बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपॉइंट ही इसलिए किया गया है परमात्मा ने कि वो आपके कुल की रक्षा करें। उनका काम ही यही है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है तो आप पानी पिएंगे तो ही बुझेगी ना। आपको मैं बोलूं कि मैंने आपके लिए दही भल्ले बना रखे हैं, समोसे हैं, आपके लिए तरह तरह के व्यंजन रख रखे हैं, लेकिन आपको बेहद प्यास लग रही है तो आप पानी को ढूंढेंगे ना, राइट? तो उसी तरीके से हमारे कुल देवता और कुल देवी होते हैं। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम बचपन से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो पूजा पाठ जा कहाँ रही है एक्चुअल में। हमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, है ना? जो लंबे समय से पीड़ा लगी हुई है, परेशानी कष्ट लगा हुआ है, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो तो वहीं का वहीं है, तस से मस नहीं हुआ वो तो एक्चुअल में हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या चूक हो रही है हमसे? कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे कुछ? कहीं आप कुल देवता कुल देवी की पूजा तो नहीं स्किप कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इष्ट देवता के पूजा कर रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि मैम कुल देवता की करें इष्ट देवता की करें, सभी तो देवता सेम है। अभी मैंने आपको पानी या खाने का कॉन्सेप्ट बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से, राइट? कुल देवता हमारे कुल के, हमारे लीनिएज के देवता है, हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर हमारे पास जो रक्षा आएगी, सबसे पहले अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आई है तो सबसे पहला जो स्वॉर्ड आएगा हमारी रक्षा करने के लिए वो हमारे कुल देवता कुल देवी का होगा। अब आपको तो पता ही नहीं है आपके कुल देवता कुल देवी कौन है।
आप तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते उनकी, आप तो उनको पूछते भी नहीं, आप उनका नाम भी नहीं लेते हैं। तो आप भूलिए मत आपका जन्म किस में हुआ है, आपका जन्म कलयुग में हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर जो रूल चलता है वो क्या चलता है, गिव एंड टेक। आप नहीं करेंगे कुल देवता का, तो कुल देवता भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। कुल देवता आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे तो आपके घर में क्या समस्याएं आएंगी, शादी में समस्या। ठीक है, शादियां होंगी लेकिन वो फ्रूटफुल कनेक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। आप सोचेंगे कि पहले तो मैंने इसी पर्सन से प्यार किया था, अब वो पर्सन बदल कैसे गया, ऑल ऑफ सडन कैसे चेंजेस आ गए। क्योंकि कुल देवता ने आपके कुल को अच्छी तरीके से फ्रूटफुल पौधा बनने ही नहीं दिया, पेड़ बनने ही नहीं दिया, क्योंकि आपने कुल देवता की रिस्पेक्ट नहीं की। तो उसने भी आपका कुल ढंग से प्रॉपर फंक्शन नहीं होने दिया। बच्चों में समस्या, आप सभी को पता है आजकल किस तरह के बच्चे आ रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हाइपर एक्टिव। ठीक है, आपने देखा होगा कोई ना कोई डिसेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, कोई स्पीच डिसेबिलिटी लेकर आ रहा है, कोई कोई डिसेबिलिटी लेकर आ रहा है। व्हाई, व्हाई दिस इज हैपनिंग? ठीक है, मैरिजेस में, बच्चों में, फिनेंसेस। ठीक है, पहले के जमाने में एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार बैठ के खाता था सुकून से। अब पूरा परिवार कमा रहा है लेकिन खा कोई सुकून से नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कुल देवता का कोई आशीर्वाद ही नहीं है। आपने क्या कर दिया, कुल देवता के आशीर्वाद को ब्रेक। अब आपके पास कोई प्रोटेक्शन शील्ड ही नहीं है, नकारात्मक ऊर्जाएं तो आपके जीवन में अटैक करेंगी ही करेंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुल देवता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। ठीक है, अब मैं आप सबको थोड़ा सा कुल देवता और इष्ट देवता में डिफरेंस बताती हूँ। जो हमारे इष्ट देवता होते हैं वो हमारी पर्सनल चॉइस से, ठीक है। हम हमने सुना कि मेहंदीपुर बालाजी में जो भी ढोक लगाता है, माथा टेकता है, ठीक है, एक बार मंदिर में दर्शन करके आता है तो उसके जीवन से समस्याएं हट जाती। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जैसा इसने मुझे बताया है मेरे जीवन में भी सेम समस्या है, मैं भी है ना एक बार दर्शन करके आती हूँ। अब मैं गई मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है, और मुझे उन्होंने अपनी तरफ खींच, राइट। तो ये किसकी चॉइस है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है ना कि मैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ खिंच गई। अब मुझे कोई भी समस्या होती है मैं कहाँ जाती हूँ, मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी कौन हो गए मेरे इष्ट देव। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मैंने चुना, राइट। लेकिन अगर मैं अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा नहीं करूंगी तो इष्ट देवता भी मेरा साथ नहीं देंगे। यदि मुझे मेरे इष्ट देवता का साथ चाहिए तो मुझे मेरे कुल देवता कुल देवी को पहले रिस्पेक्ट देनी। क्यों? क्योंकि कुल देवता कुल देवी मेरे खुद के माता पिता के समान है, मेरे परालौकिक माता, मेरे परालौकिक पिता हैं वो। यदि मैं अपने माता पिता की सगी नहीं हूं, राइट, और मैं घर के बाहर के बड़े बूढ़ों को सम्मान दे रही हूँ लेकिन मैं अपने घर के बड़े बूढ़ों को सम्मान नहीं दे रही, तो इष्ट देवता भी मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मुझे अपनी तरफ नहीं खींचेंगे, मेरे सिर पर तुरंत हाथ नहीं रखेंगे, मुझे तुरंत आशीर्वाद नहीं देंगे। मुझे बहुत लंबे समय तक उनकी पूजा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और फिर भी वो मेरी परीक्षाएं लेंगे। और अगर मैं उन परीक्षाओं में पास होती हूँ तो ही वो मुझे अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन कुल देवता कहते हैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, इट्स ओके, बट तुम मुझे एज अ रिस्पेक्ट
क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। लेकिन अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं और तुम मेरे लिए करना स्टार्ट कर दो, तो मैं तुम्हारे वारे न्यारे कर दूंगा। मीन्स मैं तुम्हारे जीवन में 80% 90% लाइफ को सॉर्ट कर दूंगा। तुम्हें पता चलेगा ये खड्डे में पैर गया तो नीचे धंस जाओगे, और ये खड्डे में आप किस तरीके से स्किप करें। मैं तुम्हें सब चीजें पॉइंट बाय पॉइंट गाइड करूंगा। कुल देवता क्यों हमें गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी जॉब है ये, नंबर वन। नंबर टू, वो हमारी पीढ़ी को देखते हुए आ रहे हैं, हमारी लाइफ का पैटर्न समझते हुए, हमारा लीनिएज, हमारा जेनरेशनल पैटर्न समझते हुए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बात आती है ग्राम देवता। ग्राम देवता, इनकी भी परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी यज्ञ नहीं कर सकते ग्राम देवता के बिना, क्योंकि वो भूमि के देवता, जिस जमीन पर आप बैठे हो ना, उस जमीन के देवता है ग्राम देवता। ठीक है। वैसे मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ कि ग्राम देवता एक्चुअल में है कौन। जो गांव होते हैं, ठीक है, गांव विलेजेस, वहां पे जो फील्ड्स होती है, लैंड्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ग्राम देवता। जमीन को, ठीक है, आपकी जमीन अच्छी फसल को, आ, मतलब आउटकम वहां से बहुत अच्छा है आपकी जमीन में से। आपने फसल बोई, तो उसमें से क्या आनी चाहिए, अनाज आना चाहिए, क्योंकि उस अनाज को बेचोगे तभी तो अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालोगे आप। ठीक है। जमीन में से आपकी फसल ही नहीं उग रही है, तो आप कैसे ग्रो करो, राइट? यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। सो हर एक गांव के कौन होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, जो कि वहां की फील्ड्स की, वहां के फैमिलीज की और लोगों का फॉर्च्यून संभालते हैं। ठीक है। अगर हम अपने ग्राम देवता का पूजन करते हैं, तो वो हमारी जमीन को कभी भी अनफर्टाइल नहीं होने देते। हमेशा उस जमीन में से क्या आएगा, आउटकम, आउटपुट। ठीक है। वास्तु जिनको पता है उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, कि हम जब भी है ना भूमि पूजन करते हैं, जब भी कोई लेयर लगाते हैं, जब भी कुछ है, तो हमें हर एक फ्लोर की पूजा करनी होती है। ठीक है। हर एक फ्लोर की एक पर्टिकुलर पूजा होती है, उनकी ऑफरिंग्स होती हैं देवताओं की, राइट? तो वो सब ग्राम देवता के अंडर आते हैं। सम पीपल आर सेइंग दैट माय वॉइस इज कमिंग लो। प्लीज गाइज लेट मी नो, क्या मेरी आवाज धीरे आ रही है या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? क्योंकि जो ये बोल रहे हैं कि मेरी आवाज धीरे आ रही है, आप एक बार ज्वाइन कर लें प्लीज। ठीक है। तो हम ग्राम देवता की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का दुख ना आने दे। ठीक है। जो हमारा परिवार जिस जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है, जिस जगह पर वो जेनरेशन जेनरेशन वाइज बैठा हुआ है, ठीक है, वो परिवार वहीं पर ही रहे। क्योंकि कहते हैं, अब तो जैसे कि है ना, क्या हो गया है कि लोग ना फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं। ठीक है। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल जमीनें होती थी। इंडिविजुअल जमीन में, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरे दादाजी आए थे पाकिस्तान से, तो उनको यहाँ पर बहुत सारी जमीनें मिली थी, राइट? तो उन्होंने उस जमीन के ऊपर कुछ पर घर बनाया, कुछ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। तो अब वहीं पर ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही है उसी जमीन पर। ठीक है। तो मुझे मेरे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। अब लोग जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, छोटे छोटे है ना घरों में रहते हैं, उनकी पीढ़ी थोड़ी रहती है वहां पर, उन्हीं घरों में। तो उनको आशीर्वाद कैसे मिलेगा?
अपने बड़े बूढ़ों का, जनरेशंस का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? उस जमीन पर आशीर्वाद होता है, बरकत जिसको बोलते हैं, अबंडेंस जिसको बोलते हैं, प्रोस्पैरिटी जिसको बोलते हैं। इसीलिए अब जो ये जनरेशन है जो कि फ्लैट सिस्टम में रह रही है, वो क्यों इतनी जल्दी बीमार हो जाती है? क्यों उनके अंदर सहन शक्ति कम हो गई है? क्योंकि शील्ड नहीं है। कुल देवता, कुल देवी कौन है? हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, ये कौन है? हमारी शील्ड है, लेकिन हमें पता ही नहीं। ठीक है। तो गांव में, खेतों में बारिश का आना, और प्रॉपर बारिश का आना, ठीक है, कोई किसी के खेतों को जला के ना चला जाए। क्या 24 घंटे आप खेत पर बैठे रह सकते हैं? क्या हर एक कोने पर नजर रख सकते हैं आप? दुश्मनी तो कोई कहीं पर भी निकाल सकता है। तो कोई भी आपके खेत पर दुश्मनी ना निकाले, आपकी जमीन पर दुश्मनी ना निकाले, आपकी जमीन पे कब्जा ना कर ले, तो ग्राम देवता। ठीक है। अब आते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल कौन होते हैं? आपने देखा होगा जो मंदिर होते हैं, मंदिर के बाहर जिनका वास होता है, वो होते हैं क्षेत्रपाल। जैसे बगलामुखी मंदिर अगर आपने देखा हो, तो उनके मंदिर के बाहर ना हनुमान जी और काल भैरव, कौन है? क्षेत्रपाल है। वो क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं वो रक्षा करते हैं उस सेक्रेड एनर्जीज की, जो मंदिर के अंदर जो सेक्रेड एनर्जीज रिवॉल्व कर रही है ना, वो एनर्जीज वहां पर बनी रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे दिल्ली में कालका माई का मंदिर है, आपने सुना होगा। वहां पर आपके मोबाइल के नेटवर्क्स चले जाते हैं। मां साक्षात वहां पर विराजमान है। ठीक है। तो वहां की एनर्जी, वो प्रॉपर, कोई उस एनर्जी को चुरा ना सके, कोई इस एनर्जी को डिप्लीट ना कर सके, उस सेक्रेड एनर्जी को। इसलिए क्षेत्रपाल वहां पर रहकर उन एनर्जीज को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। जंगलों के बाहर होते हैं, विलेजेस के बाहर होते हैं वो। गार्जियन है किसके? धर्म के। धर्म से एक बात मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आपको पता है गंगा को क्या बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं लाइफ गिविंग रिवर। लाइफ गिविंग रिवर गंगा को क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज हम जो पाप करते हैं, कहते हैं अगर हम गंगा में जाकर स्नान कर लें तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ठीक है। अब इंसान क्या कर रहा है? कॉन्क्रीट फॉरेस्ट बना रहा है, बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तो वो गंगा कहीं ना कहीं क्या होती जा रही है? लुप्त होती जा रही है। तो जब गंगा सूख जाएगी, स्नान करने को नहीं मिलेगा, तो पाप बढ़ जाएगा। कुल देवता, कुल देवी को तो वैसे ही भूल चुके हैं अभी लोग। जो बचा कुचा है हमारे पास ब्लेसिंग्स, उसको भी हम कहीं ना कहीं भूल ही जाएंगे। राइट। तो हमें अपनी रूट से जुड़े रहना है। अगर आप चाहते हैं कि धर्म का कभी अंत ना हो, ठीक है, हम ऐसा ना करें कि हम सारे रिसोर्सेज यूज कर लें और आने वाली जनरेशन को कुछ पास ही ना करें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आने वाली जनरेशन भी हमारे धर्म को समझ सके, हमारी जड़ों को समझ सके, और उनके ऊपर आई विपत्ति को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहीं ना कहीं बचा सके, तो हमें उस विजडम का पता होना बहुत जरूरी। ठीक है। तो द थिंग इज, क्षेत्रपाल डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं। लोगों के अंदर से कभी भी सो जाना, कभी भी उठ जाना, कभी भी कुछ भी खा लेना, बिना भी कुछ करे, बिना रूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनाए, कुछ भी जीवन को कैसे भी करते रहना। कोई है ना, अमावस्या पूर्णिमा पर कोई रीति रिवाज ना करना, दिन त्योहारों पे कुछ ना रीति रिवाज करना। तो कहीं ना कहीं हम धर्म को भूलते जा रहे हैं। तो क्षेत्रपाल हम हमें धर्म को भूलने नहीं। ठीक है। तो मैंने आपको 4 टर्म्स अच्छी तरीके से बता दी है, लेकिन अब हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो है कुल देवता, कुल देवी। ठीक है।
तो अगर हम अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा करते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे जीवन की। और अगर आपने उनसे कुछ भी मांगा है तो उनका वर्क है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जॉब है आपको देना, लेकिन हम तो निग्लेक्ट कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और अगर पता है आपको तो क्या आप सही कर रहे हैं? क्या आप वेदों के हिसाब से कर रहे हैं या कहीं इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब से पढ़ पढ़ के कर रहे हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम से नहीं होती, गुरु गम्य ज्ञान से ही होती है, ठीक है। तो कुल देवता कुल देवी आपको अगर नहीं पता तो मैं जो कल कोर्स लेकर आ रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम अपने कुल देवता कुल देवी को स्वप्न के माध्यम से भी जान सकते हैं, क्योंकि कुल देवता कुल देवी हमें बहुत सारे ट्रबल से बचाते हैं। कुल देवता कुल देवी को ना मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगी। पहले के जमाने में ना क्या होता था, जैसे शर्माज है, पटेल्स हैं, मल्होत्रास है, ठीक है, इनके ना अलग अलग क्या होते थे, कस्बे होते थे, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लैंस। अलग अलग इनके क्या होते थे, कस्बे। पटेल्स अलग रहते थे, शर्माज अलग रहते थे, मल्होत्रास अलग रहते थे। अब रहते हैं नहीं ना, शर्मा मल्होत्रा मेहरा सब साथ में रहते हैं, लेकिन पहले सबके अलग अलग क्या होते थे, गांव होते थे, कस्बे होते थे, क्लैंस होते थे। फिर वहां पर कोई एक आदमी क्या करता था, किसी देवता को कॉन्जिक्रेट करता था, उनकी शक्तियों को अपने अंदर समाता था, और वो इंसान होता था हमारा कुल देवता और कुल देवी। जो किसी देवी या देवता को, किसी देवी या देवता की एनर्जीज को अपने अंदर समा लेता, पूरी तरीके से कॉन्जिक्रेट करता था, मंत्रों के माध्यम से, ऑफरिंग्स के माध्यम से, विधि पूर्वक, और वो बनता था कुल देवता और कुल देवी। वो पूरे उस कौम की, पूरे उस कुल की रक्षा करता, और उसके बाद आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, चाहे 50 साल, 60 साल, 1000 साल, वो उस कुल के, उस पर्सन की, उन मतलब हम उसे पर्सन तो नहीं बोलेंगे, हम उन्हें एनलाइटन सोल बोलेंगे। उस एनलाइटन सोल की जो पूजा करता था विधि पूर्वक, जो उनकी प्रैक्टिसेस करता था, वो वो जो पर्सन था जिनने देवी या देवता की शक्तियों को अपने अंदर कॉन्जिक्रेट किया था, वो उसकी मदद करता, वो उस कुल की, पटेल कुल की, मल्होत्रा कुल की, अग्रवाल खंडेलवाल कुल की रक्षा करता। आई बात समझ में आपको? चैट बॉक्स में लिखिए। उस इंसान ने अपने आप को एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली मास्टर बनाया होता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए गाइस, कहीं बोर तो नहीं हो रहे आप मैम की इतनी सारी बातें सुन के। फटाफट से प्रैक्टिकल कुल देवता कुल देवी का प्रैक्टिकल करवा दूं? ठीक है, करवाऊंगी मैं आपको, लेकिन थोड़ा सा कुल देवता कुल देवी को हम समझेंगे, ठीक है।
कुल देवता कुल देवी को यदि हम भूल जाते हैं तो हम जाने अनजाने में अपना सुरक्षा कवच स्वयं हटा देते हैं। ठीक है। अब अगर आपका सुरक्षा कवच हट गया तो बड़े से बड़ा संकट आएगा ही आएगा। स्वयं हमने इनवाइट किया है। शादियों में जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं सालों साल, बच्चे पैदा होने में समस्याएं आ रही हैं, धन या फिर बच्चे इस तरीके से पैदा हो रहे हैं जो कि है ना, क्या कहते हैं, नासूर की तरह रह रहे हैं जी, हमारे जीवन में तंग करके रख दिया है। इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, माँ बाप को ही पालना पड़ रहा है अभी, माँ बाप ही उनके खर्चे उठा रहे हैं। बेटी है तो ऐसी है ना, अपने ससुराल में तंग है। ठीक है, बेटा है तो वो है ना, माँ बाप को तंग करके बैठा हुआ है। ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सुरक्षा कवच ही आपका टूट चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बड़े बूढ़ों का रीति रिवाज कंटिन्यू रखते हैं, फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो अपने कुल देवता कुल देवी की पूजा करते हैं और उनको साथ के साथ क्या मिल रहा है? आशीर्वाद मिल, वंश की वृद्धि हो रही है उनकी। लेकिन जिनका कोई कुल देवता कुल देवी से कोई कनेक्ट ही नहीं है, उनके वंश के आदि देव देवी से कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो फिर वो घरों में समस्याएं हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समस्या कुछ भी हो सकती है। बीमारी, सबको कंटिन्यूअसली एक ही बीमारी है, हार्ट डिजीज रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, अगर माँ बाप के बीच में नहीं बन रही तो आगे बच्चों के अंदर भी सेम है। अभी मेरे पास एक केस आया, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। ठीक है, तो वही एनर्जीज वो बैगेज लेकर अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, फिर उनके बच्चों में भी नहीं बनती, फिर आगे उनकी और पीढ़ियों में भी नहीं बनती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कुल में यही चलता आ रहा है, किसी ने प्रोटेक्शन शील्ड लिया ही नहीं। ठीक है। सो हाईएस्ट स्टेटस हमें देना चाहिए कुल देवता कुल देवी को, हाईएस्ट स्टेटस, क्योंकि उनका काम ही यही है, हमारी कुल की रक्षा करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हम अगर उनसे अपनी रक्षा मांगेंगे तो वो तुरंत, वो तो बैठे हमारी रक्षा करने के लिए, और उनकी ब्लेसिंग्स अगर हमें मिल गई तो सोई हुई किस्मत, आपने सुना होगा ना, रातों रात लोगों की जिंदगी बदल गई। वो कैसे बदल गई? क्योंकि उनको उनके जीवन का सही चार्जर मिल गया। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग 16-17 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप डाल के बैठ जाते हैं, और कुछ 50 साल की उम्र तक भी चपले ही रगड़ रहे होते हैं। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि जीवन में करना क्या है उनको। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक प्रॉपर सुरक्षा कवच ही नहीं है, भटकते हैं, वो भटकाव आता है उनके जीवन, गलत लोगों के संपर्क में आते हैं, गलत परिस्थितियों के संपर्क में आते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? चैट बॉक्स में लिखिए, इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए। दिलीप जी कह रहे होनी चाहिए। सम पीपल आर सेइंग यस, सम पीपल आर सेइंग नो। देखिए, इंटरकास्ट मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है
कि फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल की एक बॉय से शादी हुई है, ठीक है, तो अब उस गर्ल को उस बॉय की फैमिली के रिचुअल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब एक गर्ल के ना 3 जन्म होते हैं, जब पहला बार वो जन्म लेती है वो, दूसरा जन्म होता है जब उस, ठीक है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो जिनको ऐसा लगता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, कुल के देवता बदल जाएंगे, गोत्र बदल जाएगा, एक्स वाई जी, कर सकता, इंटरकास्ट मैरिजेस हैव नो प्रॉब्लम, बट द थिंग इज, अब आपका नया जन्म हो चुका आफ्टर मैरिज, ओके, एंड इन विच फैमिली यू हैव गॉन, दैट फैमिली रिचुअल्स यू नीड टू टेक फॉरवर्ड। अब आपको उसी फैमिली के रिचुअल्स को आगे लेकर जाना, ठीक है, क्लियर? तो कुल देवता कुल देवी इज हाईएस्ट स्टेटस इन अवर फैमिली, हमें उन्हें हाईएस्ट स्टेटस देना है, ठीक है। और उनके जो भी रिचुअल्स हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनकी जो ऑफरिंग्स होती है, वो उनको अगर हम करते रहेंगे, दे विल बी शावरिंग ब्लेसिंग ऑन अस, ठीक है। नाउ जस्ट we will be going further with our next stage। मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम जब प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल होएगा हमारा, तो उसके लिए आप 5 मिनट्स का ध्यान लगाएंगे, ठीक है। यू हैव टू डिलीट ऑल योर थॉट्स, ठीक है, क्लियर? जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। यदि आपको आपके कुल देवता कुल देवी के बारे में पता है, तो आप उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आपके कुल देवता कुल देवी के बारे में नहीं पता है, तो आप अज्ञात कुल देवता कुल देवी को विजुलाइज करेंगे। Means आपको नहीं पता है, आप उनसे कहेंगे जो भी मेरे कुल देवता कुल देवी है वो आए, ठीक है। अभी मैं मानसिक रूप से आपको कुछ ऑफरिंग्स करवाऊंगी, तो आप सभी पहले उनको बुलाएं, ठीक है। 5 मिनट्स, यू हैव टू क्लोज योर आईज, कैमरा ऑन कर लीजिए गाइस। 5 मिनट्स यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू कॉल देम, ठीक है। ध्यान के माध्यम से हम उनको बुलाएंगे, ठीक है। अगर नाम पता है तो उनको बुलाएंगे, नहीं पता है तो आप ये अपने मन में विचार करेंगे कि जो भी मेरे कुल देवता कुल देवी है वो आए। आप अपने कुल देवता कुल देवी को बुलाएंगे, विजुलाइज करेंगे कि आपके कुल देवता और कुल देवी आपके पास में ही बैठे हैं।
देवता कुल देवी के आप हाथ पकड़ लें। एक ऐसी एनर्जी आपके पास आई है, महसूस करिए वो आपके पास में ही है। बहुत दिल से आपने बुलाया है और वो आए हैं। तो हाथ पकड़ लीजिए। वो सिर्फ आपके बुलाने पर आए, आपके लिए आए। महसूस करिए उनकी एनर्जीज को अपने आसपास और चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए। आपकी एक आवाज पर वो दौड़े चले आ रहे हैं। चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए। अपने माथे पर से सारी स्ट्रेस, सारी टेंशन को भूल जाइए। वो आपके लिए आए हैं। महसूस करिए उनकी एनर्जीज को। उनसे कहिए कि आप यहाँ आए, इसके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उन्हें बिठाइए, एक आसन दीजिए, बहुत प्यार से उन्हें वहां विराजमान करिए। वो आपके लिए आए हैं। महसूस करिए। बेशक आपको वो दिख नहीं रहे, लेकिन उन्हें महसूस करिए। वो एक फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है, एक मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है। उनसे कहिए आपके जीवन में हर प्रकार के डिले को वो रिमूव करें। जो भी आपके जीवन में आज तक रुका है, उनसे माफी मांगिए। उनसे बोलिए हम आप हमारी हर प्रार्थना
स्वीकार करिए, हर प्रार्थना को आप सुनिए। हम आपको नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? आप हमारे घर में विराजित हो। मेरे जीवन में जिस भी प्रकार की बीमारी है, चाहे वो मेरी फिजिकल बॉडी पे है, मेरी इमोशनल बॉडी पे है, मेरी मेंटल बॉडी पे है, मेरी फाइनेंशियल बॉडी पे है, मेरी स्पिरिचुअल बॉडी पे है, उसे रिमूव कर। मेरे शरीर पर आई हुई पीड़ा को खत्म कर। मेरे मन मेरे मन के भटकाव समाप्त करिए। मेरी सोच को शुद्ध करिए। मैं कभी किसी का अहित ना सोचूं ना करूं। इस तरह का दिमाग मुझे प्रदान करें। मेरे जीवन में धन की कभी कमी ना हो। मेरा धन हमेशा अच्छी चीजों में खर्च हो। मेरे इन हाथों से केवल सत्कर्म हो, लोक कल्याण हो, स्वयं का और दूसरों का हित हो। मेरा सिर केवल परमात्मा के आगे झुके, आपके आगे झुके, और आपका हाथ मेरे सिर पर। मुझे ये आशीर्वाद प्रदान करें। जाने अनजाने में हमसे जो भूल हुई हो, मेरे परिवार से जो भूल हुई हो, मेरे बच्चों से जो भूल हुई हो, मेरे माता पिता से जो भूल हुई हो, उन्हें समाप्त करें। हमें माफ करें। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें। आज से मैं और मेरा पूरा परिवार आपकी हर प्रकार की पूजा वैदिक विधि से करेगा। आप केवल आशीर्वाद दें और हमसे जो भूल हुई है अब तक, अपना बालक समझ के हमें माफ करें।
मैं अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से सिर्फ और सिर्फ आप पर अपने जीवन की डोर को छोड़ता हूं। अपने आप को आपके कमल चरणों पर सरेंडर करता हूं। अब आप ही मेरे सब। यदि किसी भी प्रकार की मुझसे त्रुटि होती है तो मुझे मार्ग दिखा, सही इंसान से मिलवाना, मेरे जीवन में गुरु प्रदान कर, जो मुझे आपके रास्ते पर आगे लेकर, जो मुझे आपसे मिलवा, जो आपके दर्शन स्वयं में कर, ये आशीर्वाद मुझे प्रदान कर। मेरे हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा हो। मुझे अपना दास बना दो, मुझे अपना नौकर बना दो। ये मुख से केवल आपके नाम का जप, मुझे ऐसी वाणी दो जो सिर्फ और सिर्फ आपका गुणगान करे। मेरे नेत्रों में मोती के समान चमक, ताकि मैं आपको सिर्फ निहारूं, सिर्फ आपको निहारता ही रहूं। Now, आप सभी मानसिक रूप से एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे अपने कुल देवता के। और उस लौ में आप देखिए और मेरे साथ मंत्र का उच्चारण। गण गणेशाय नमः। 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 गण गणेशाय नमः।
ॐ गणेशाय नमः। ॐ कुल देवताभ्यो 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 नमः।
ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम कुल देवताय ओम कुल देवताय नमः। 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 मानसिक रूप से जो सरसों के तेल का दीपक आपने जलाया है, उस तेल को आप अपनी इस फिंगर पे लेंगे, इस फिंगर, मिडिल फिंगर पे। आप मानसिक रूप से इस फिंगर से उस तेल को लेंगे और अपने इस तरफ, ठीक है, फोरहेड के सेंटर में जहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड इंटरैक्ट करते हैं, वहां पर आप मानसिक रूप से इस उंगली से लगाएंगे आप। ठीक है, चलिए। नाउ आप अपने आप को विजुलाइज करेंगे कि आप जमीन पर अपना माथा, ठीक है, अपने हाथों को देखिए, मेरे हाथों की पोजीशन को देखिए, ठीक है, अपने हाथों को ऐसे रख के, ठीक है, फिर माथा टच करना है, डायरेक्ट माथा नहीं टच करना आपको। पहले अपने हाथों को जमीन पे रखेंगे और फिर आप अपने माथे को टच करेंगे। इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है, पहले हाथ आएगा और फिर आपका माथा आएगा, डायरेक्ट माथा नहीं जाएगा आपका फर्श पे, कुल देवता कुल देवी के लिए। विजुलाइज करेंगे कि आप अपना माथा टेक रहे हैं, उनके कमल चरणों का आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है, नाउ आप उनसे कहेंगे कि मैं जल्दी आपको अपने घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके लेकर आऊंगा। ठीक है, उनसे वादा करिए कि मैं जल्दी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर में आपको विराजित। ठीक है, अब आप धीरे धीरे अपनी आईज को ओपन कर सकते हैं।
सो कैसा लगा आप लोगों को? कैसा लगा आप लोगों को? फील करा आपने एनर्जीज को? ग्रेट। अब आप सभी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक और एक्टिविटी करवाऊंगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, यू कैन रेज योर हैंड। बताइए अनुराधा जी। मैम नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते। लगा। और मैम मुझे ये बताइए, हम लोग जैन फैमिली से हैं। हम लोगों को तो अपना कुल देवी देवता कोई होता ही नहीं हमारे यहाँ, ना हम मानते हैं। तो ऐसे में हम कैसे करें, क्या करें? नहीं, जैन जैन कम्युनिटी से हैं आप, और आपको आपके कोई कुल देवता नहीं है, ये किसने बोला? नहीं, क्योंकि हमें तो शुरू से यही पता है, बचपन से ही। और हमारे यहाँ तो ना कोई देव पितर होते हैं ना कुछ होते, क्योंकि ना हमारे यहाँ श्राद्ध करते ना कुछ करते। मानते ही नहीं। कहते हैं जो आदमी गया वो अपना जन्म ले लिया। ऐसा ना नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करते रिचुअल किसी भी रूप में। ऐसा नहीं होता है। जैन कम्युनिटी के अंदर कुल देवता कुल देवी होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आ, मराठास, गुजरातीज, ठीक है, बंगाली और ऐसे ऐसे कुल देवता बताऊंगी, कुल देवी बताऊंगी, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसे भी रिचुअल्स होते हैं, ऐसी भी चीजें होती हैं। हम राइट। नॉर्थ में दिल्ली में है ना, तो हमारे को तो पता ही नहीं। कोई बात, नो प्रॉब्लम दैट। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कुल देवता और कुल देवी कौन है, ठीक है, कैसे उनकी आराधना पूजा करें। ठीक है, आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग, डोंट वरी। बट ये आप अपने माइंड में लिख लीजिए कि जैन कम्युनिटी में कुल देवता कुल देवी होते हैं। ठीक है, अच्छा। चलिए और अब मैं कैसे आपको, पता लगेगा कौन है? हाँ, मैं आपको बताऊंगी। ये जो अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको जो ये करिकुलम दिख रहा है ना, इस पे हाँ आप थोड़ा जी। सा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए, जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये हम्म। प्रोग्राम है हमारा 6 डेज का। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी हम कैसे जाने हमारे कुल देवता कुल देवी कौन है। ठीक है, कैसे हमारे को अपने एंसेस्टर्स की पूजा करनी है। ठीक है, कुल देवता कुल देवी इष्ट देवता इन सबको हम कैसे ट्रेस करें अपनी कुंडली के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या ऑफरिंग्स उनके हम ऑफर कर सकते हैं, क्या मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, क्या इवनिंग रिचुअल्स हैं, किस तरीके से हम अपने घर में कर सकते हैं। देखिए, कुल देवता कुल देवी के मंदिरों में तो बहुत लोग जाते हैं, राइट, लेकिन कुल देवता कुल देवी मंदिर में नहीं है, वो हमारे घर के अंदर विराजमान होने चाहिए। ठीक है, तो क्या रिचुअल्स को हम फॉलो करें, डेली रिचुअल्स, क्या ऑफरिंग्स करें, क्या मंत्र है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी फैमिली की हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या रिचुअल्स आपको अमावस्या पे फॉलो करने हैं, किस तरीके से आप पितृ दोष हटा सकते हैं, अकाल मृत्यु के को टाल सकते हैं, फैमिली में हार्मनी, मैरिज ब्लेसिंग। अगर आपको कुल देवता कुल देवी नहीं पता है तो कैसे जाने और फिर अपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, व्हाट आर द रिचुअल्स, कैसे हम इनकी प्रैक्टिसेस करें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। साथ के साथ में आपको एडवांस रिचुअल्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके कुल देवता कुल देवी कौन है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं
चूक रहे हैं। तो वो क्यों चूक रहे हैं? क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि होरा भी होता है, कैलेंडर भी होता है, तिथि भी होती है, नक्षत्र भी होते हैं, बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे को क्या एडवांस प्रैक्टिसेस करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ के साथ जो हम चैरी ऑन द केक केक आपको मिलने वाला है, वो ये है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुल देवता कुल देवी के हवन कैसे करते हैं। मैं अपने सामने आपको हवन भी करवाऊंगी। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं और हम हवन नहीं करते तो वो मंत्र फलता ही नहीं है। हमें हवन करना मैंडेटरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें हवन करना बहुत जरूरी है। अगर हम हवन नहीं करते हैं तो हमारी पूजा संपूर्ण रूप से मानी नहीं जाती है। तो किस तरीके से करें कुल देवता कुल देवी का हवन, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। कौन सी चीजों क्या सामग्री लगती है, कौन से मंत्रों के उच्चारण होते हैं, क्या चीजें हमें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है, कैसे हम अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, अपने पूजा स्थान को शुद्ध कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस के एरिया को शुद्ध कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आपको करवाया जाएगा इस पूर्णिमा यानी कि 31 तारीख को। ठीक है, हवन वैदिक मंत्रों के माध्यम से मैं करवाऊंगी आपको हवन। हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव होती हैं, डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, यू विल बी सर्टिफाइड। ऐप का असेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि आपके कोई भी डाउट रहते हैं, आपको 24/7 वेन एवर यू कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ डाउट, आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं मुझसे। यू विल बी गिवन सपोर्ट। ठीक है, हमारी जो क्लासेस है वो कल से स्टार्ट हो रही है, 15 फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे एंड संडे, और फिर कराया जाएगा 31 तारीख पूर्णिमा पर महायज्ञ। ठीक है, क्लास का जो टाइम है वो रहेगा 9 o'clock इन द इवनिंग। 6 days का ये कोर्स है, 1500 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। ऑल द डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ठीक है, यस मंजू। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? अभी जो मैं इतनी देर से बोल रही थी आ रही थी ना? ठीक है, मंजू चोपड़ा जी बताइए। अ, जय जिनेन्द्र। मैं भी जैन हूँ और हमारे यहाँ कुलदेवी कुलदेवता होते हैं। हम लोग श्वेतांबर जैन है और ओसिया माता जहाँ से ओसवाल वंश निकला है वहाँ कुलदेवी होती हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने 4 देवताओं के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, पर एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में उठता है, वो है पितृदेव। जो हमारे पितर होते हैं उनको फिर अपन कहाँ पर स्थापित करेंगे, घर में या किस तरीके से, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिएगा। ठीक है, आप अपने कंपास से जहां पे 0 डिग्री साउथ आ रहा है वहां पर एक ईंट लगा दे। ठीक है, और उस पर दीपक जलाना शुरू कर दे, वही आपके पितरों का स्थान है। ठीक है मंजू जी। नयन जी आप बताइए। नयन मैडम जी नमस्ते। हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैडम, क्या बोला आपने? 0 डिग्री? 0 डिग्री साउथ। 0 डिग्री साउथ में ना? अच्छा अच्छा। तो मैडम हम लोग 2 देवी पिताजी के वहां ना अम्बे माँ को ये करते हैं, लेकिन हमारा है एक्चुअली महाकाली मंदिर में है सूरत में। तो किसको ये करना चाहिए? सवाल है तो मैं आपसे करूंगी। ठीक है, उन सवालों के जब आप मुझे जवाब देंगे
ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, श्योर श्योर श्योर। हाँ हाँ। आपकी और है ना क्रेडिट कार्ड से हो आपके सकता है कुल ना? की, आपके कुल की मैं बहुत सारी चीजें ऐसी आपके साथ शेयर करूंगी जिसके माध्यम से आपको क्लैरिटी मिलेगी, और मेरे से पहले आप ही उसका जवाब दे ओके ओके, बस वही डाउट था। और क्रेडिट कार्ड से भर सकता है ना? दें। एब्सोल्युटली। विनीत थैंक सर, यू। आप बताओ। थैंक यू मैडम। ओके, देखिए मैं आप लोगों को ना डिटेल्स शेयर करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये नंबर है, ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है, और ये बैंक डिटेल्स हैं, ये स्कैनर है। जो हमारी क्लासेस हैं ये कल से शुरू हो रही हैं, 15 फ्राइडे से ये स्टार्ट हो रही हैं। और इसके अंदर आपकी कुल देवी और कुल देवता से जुड़े हुए सारे रिचुअल्स मैं आपको बताऊंगी। आपके कौन कुल देवता हैं, कौन सी आपकी कुल देवी है, ये मैं आपको बताऊंगी। साथ के साथ मैं आपको कुल देवता और कुल देवी का हवन भी करवाऊंगी, क्योंकि कोई भी मंत्र बिना हवन के फलित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? और बताइए, इज देयर एनी डाउट? आप कुछ पूछना चाहते हैं? कल 10 बजे ज्वाइन करेगा तो चलेगा? कल इम्पोर्टेंट है। क्या? कल थोड़ा लेट ज्वाइन करूँ तो चलेगा? 10 बजे तक चलेगा ना? ओके, थैंक यू। ओके, ओके गाइस। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। विनीत सर, आर यू देयर? You want to share something? Okay, okay. Thank you everybody. Thank you so much.